नमस्कार साथियों, मैं रोहित ठाकुर फिर से आज आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरटीआई एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानने की कोशिश करेगी कि जब भी आपको किसी डिपार्टमेंट से सूचना लेनी है तो आपको कौन सी भाषा में अपना लेटर है, जो पत्र है जो लिखा जाता है, आपको जो कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, जो आरटीआई एक्ट 2005 क्या कहता है, और आपको किस तरह से जो लैंग्वेज उसमें लिखनी होती है। आपको जब सूचना किसी डिपार्टमेंट से लेनी है तो किस तरह से उसमें आपको जो लैंग्वेज लिखनी पड़ती है और क्या क्या चीजें मेंशन करनी पड़ती है, और कितने दिनों के अंदर आपको आरटीआई में सूचना देना अनिवार्य है। अगर आपको कोई उन दिनों के अंदर सूचना नहीं देता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है, अगर जिन विषय पर आपने जो आरटीआई में सूचना मांगी है उस पर आपको 48 घंटे के अंदर संबंधित जो सूचना अधिकारी है उसको उसका जवाब देना पड़ता है। आरटीआई एक्ट 2005 क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो साथियों, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ए क्या कहता है? आर्टिकल 19 ए कहता है कि जो भारत के जितने भी नागरिक है उनको अपने विचार को एक्सप्लेन करने की आजादी दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का है वे अपने विचारों को एक्सप्लेन कर सकता है। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 19 ए कहता है। अब इसी में ही आर्टिकल 19 एक में क्या है, इसी में ही आरटीआई को भी जोड़ा गया है। आरटीआई को भी यहां पर ही जोड़ा गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय से इसको भी इसी में ऐड किया गया है। पर क्या था कि जो आरटीआई जो हम सूचना लेने का अधिकार तो हम लोगों का था, आर्टिकल 19 एक में ये जोड़ा गया था, पर इसका एक निश्चित कोई एक सिस्टम नहीं था कि हम किस प्रकार से सूचना ले सकते हैं और कितने दिनों के अंतराल में हम लोगों को सूचना मिलनी चाहिए, कितनी फीस है, और इसका एक पूरा तरीका है वे आरटीआई एक्ट 2005 में निर्धारित किया गया है। आरटीआई एक्ट 2005 में लागू किया गया था। तो साथियों, अगर आप पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो राज्यों की सरकारें है, आप किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से सरकारी कार्यों की सूचना ले सकते हैं। कोई भी कार्य अगर हो रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है जो सरकारी विभाग से के द्वारा जो बनाया जा रहा है, आप हर एक काम की सूचना संबंधित डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। क्योंकि साथियों, जो भी कार्य होता है वे सरकार जो जनता टैक्स देती है, ना जाने कितने प्रकार के टैक्स हर चीजों पर जनता देती है, तो उन्हीं टैक्स के पैसों से सारी विकासवादी कार्य किए जाते हैं। तो इसीलिए आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि जब भी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई भी ऑफिस है, कहीं से भी अगर आपने कोई भी सूचना लेनी है तो आप आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार ले सकते हैं। और इसमें कोई भी अधिकारी आपको आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता है। तो साथियों, अगर आपने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेनी है, मान लीजिए आपके इलाके में कोई रोड बन रहा है और रोड पक्का हो रहा है, और रोड की पक्का होने के बाद 2 महीने बाद खस्ता हालत हो जाती है, रोड पूरी तरह से टूट जाता है। तो ऐसे में आप संबंधित डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उससे आप सूचना ले सकते हैं। उसमें आपने सिंपली क्या लिखना है, इसके लिए आप हिंदी में भी लेटर लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या फिर जो राज्यों की संबंधित भाषाएं होती है उसमें भी आप अपना पत्र लिख सकते हैं, और इसको आप बाय डाक भी भेज सकते हैं, और बाय हैंड भी आप ऑफिस में दे सकते हैं। तो साथियों, आपको लिखने का तरीका सिंपल है। आपने लिखना है, पहली जो लाइन होगी, सेवा में जन सूचना अधिकारी, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखना है और पता लिखना है जहां जिस ऑफिस से आपने लेनी है, और नीचे जो सब्जेक्ट होगा विषय, उसमें लिखा जाएगा कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने बारे, और उसके बाद नीचे लिखना है। आप इसको स्टेप में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जो आपके इलाके में जो रोड बन रहा था, आपने पहले नंबर पर क्या लिखना है कि हाल ही में जो हमारे इलाके में जो रोड बना है, पक्का हुआ है, उसके लिए कितना बजट दिया गया था, और जो उस रोड में
किसने ये रोड पक्का किया, जो है कौन, किसके पास ये कार्य दिया गया था, और जो इसमें जो संबंधित जो अधिकारी था, जो जिसके निरीक्षण में जो है ये रोड पक्का किया गया था, उस अधिकारी का नाम भी बताया जाए। और जो है किस तरह से जो इस रोड को तैयार करने में जो एक जो परफॉर्मा तैयार किया जाता है कि इसमें जो है इतनी बजरी डलेगी या इतनी मिट्टी डलेगी, इतने पत्थर डलेंगे, उन सभी चीजों का जो है ब्यौरा मुझे दिया जाए। और अगर इसमें जो है कोई जो है गलती पाई जाती है, जिस प्रकार से ये जो रोड जो है खराब हो गया है, तो इसमें जो है जो संबंधित जो अधिकारी था, जिसकी निरीक्षण में जो ये कार्य किया गया है, हम उसके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई कर सकते हैं। आप ऐसा भी जो है उसमें जो है जो आप आरटीआई में जो पत्र लिखते हैं उसमें लिख सकते हैं। और रिकॉर्ड जो है आपको जो अगर जो है जिस भी स्थिति में रिकॉर्ड होगा, मान लीजिए आपको जो है रिकॉर्ड जो है वीडियो के माध्यम से अगर कहीं किसी ऑफिस में रिकॉर्ड है, तो उसके माध्यम से भी आपको रिकॉर्ड वीडियोग्राफी होगी तो वो भी दी जा सकती है, या प्रतिलिपि होगी वो भी दी जा सकती है। जिस भी जैसे भी रिकॉर्ड जिस भी ऑफिस में होगा, हर प्रकार से जो है आपको जो है आरटीआई के तहत जो है रिकॉर्ड दिया जाता है। अब साथियों, जब आप जो है आरटीआई में जो है पत्र लिखते हैं, तो आप जो है किस तरह से बाय डाक भी दे सकते हैं, और जो है आप जो है बाय हैंड भी दे सकते हैं। साथियों, मान लीजिए आपने जो ये जो लेटर है, आपने यहाँ जो आपने भेजना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को था, और आप जो है गलती से इसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब ये जो आपका जो लेटर है मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको जो है सही पते पर पहुंचाया जाए। अगर व्यक्ति को जो है सूचना जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से मिलनी है, तो इस लेटर को जो है उस संबंधित जो है पते पर पहुंचाने का कार्य जो है संबंधित डिपार्टमेंट का बनता है, जहां आपने जो है गलती से भेज दिया है। अब साथियों, उसके बाद क्या होता है कि जब आपका जो है लेटर जो है चला जाता है आरटीआई के तहत, जो आपने सूचना लेनी है ऑफिस में चला जाता है, तो क्या होता है आपको जो है 30 दिनों के अंदर, इसमें जो है 30 डेज का टाइम होता है, इसके अंदर जो है आपको जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। और अगर जो है आपको जो जिस संबंधित जो डिपार्टमेंट से जो है अधिकारी से आपने सूचना मांगी है, वे अगर आपको सूचना 30 दिनों के अंदर नहीं देता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उस अधिकारी को जो है 250 रुपए 250 के हिसाब से जो है प्रतिदिन जो है पेनल्टी लगती है। और ये जो आंकड़ा जो है यहाँ 25,000 तक जो है ये राशि पहुंच सकती है, उस पर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर साथियों, अगर जो आपको जो है सूचना फिर भी नहीं मिलती है, तो इसके लिए जो है स्टेट में जो है राज्य सूचना आयोग बने होते हैं, आप जो वहां भी जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब साथियों, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपने उनसे संबंधित जो सूचना ली है, तो उसके लिए जो आपको जो सूचना जो है 48 घंटों के अंदर देना अनिवार्य। तो जो ये है, अगर आपने लाइफ से संबंधित कोई इश्यू है आपका, या जो फ्रीडम से संबंधित कोई आपका इश्यू है, तो इसमें जो है आपको जो है क्या जो है 48 घंटों के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। जब आप जो है आरटीआई में पत्र लिखते हैं, तो उसमें जो है शुल्क जो है 10 रुपए रखा गया है। 10 रुपए जो है आपसे चार्ज किए जाएंगे। अगर आप बीपीएल में आते हैं, अगर आप बीपीएल में आते हैं, तो इसमें जो है आपको जो है फ्री में सूचना दी जाएगी, जो है इसमें जो है आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, ये जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसमें जो है एक जो है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और कार्यों में जो है पारदर्शिता लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और इस जो एक्ट की जो है बहुत भूमिका आज के समय में है। अगर जो है भ्रष्टाचारों को रोकना है, तो आरटीआई एक्ट जो उसमें जो है विशेष भूमिका प्रदान करता है। तो साथियों, ये आज का हमारा जो टॉपिक था आरटीआई एक्ट 2005, इसके बारे में हमने जो है विस्तार से जाना कि आपको जो है 30 दिनों के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। अगर कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है, तो उसमें जो है कितनी पेनल्टी लगती है, और जो है 48 घंटों के अंदर कोई अगर आप जो है जीवन से संबंधित या जो है फ्रीडम से संबंधित कोई सूचना मांग रहे हैं, तो उसमें जो है 48 घंटों के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य है। और इसके लिए 10 रुपए शुल्क रखा गया है। और अगर आप बीपीएल परिवार में आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है फ्री में जो है सूचना ले सकते हैं। और अगर आपका गलती से जो है आपने मान लीजिए
जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लेटर लिखना था सूचना लेने के लिए, और वे जो है कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो ये उन जहां वो पहुंचता है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो आप जो है इस पत्र को जो है सही जो डिपार्टमेंट है उन पास जो है पहुंचाने की कृपा करें, ताकि जो है जिस व्यक्ति ने जो आरटीआई में सूचना मांगी है उसको जो है आरटीआई में सूचना मिली। तो साथियों, ये था हमारा आज का टॉपिक, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आशा करता हूं कि आपने जो है आसानी से समझा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।